बोले बापू आप कोई आज्ञा करो। मैं क्या आज्ञा, हमारी आज्ञा पालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज्ञा कोई मानने वाला मिलता ही नहीं। बोले बापू आप करके देखो, आज्ञा करके देखो। नहीं क्या भाई, हमारी आज्ञा झेलने वाले कहाँ हैं। भोंय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, एटलू करता हरी भजे तो करी नाखू निहार। अनकंडीशनल सरेंडर, ये तो आगे चल के अपना शरीर का, मन का, बुद्धि के निर्णय से भी आगे जाना पड़ता है, बुद्धि का भी सहारा छोड़ना पड़ता है, तब गुरु तत्व का सहारा पचता है। स्त्री का, पुरुष का, समाज का, कुटुंब का, नौकरी का, सेठ का, साहब का, इसका सहारा को अंदर से ठुकरा दे। नौकरी करता है लेकिन साहब का सहारा न रखे अंदर। ऐसे ही पत्नी का, पति का, अंत में अपनी बुद्धि के सहारे को भी आदमी जब ठुकराता है तब अव्यक्त तत्व में प्रवेश होता है। हम लोगों को आदत पड़ गई नहीं, सहारे बिना नहीं जीते। ये जो सहारे हैं सब मरने वाले, मिटने वाले, रुपयों के, पैसों के, धन के, सत्ता के, कुटुंब के, कबीलों के, ये सहारे सब मिटने वाले हैं। इसीलिए अमिट परमात्मा के द्वार नहीं खुलते हैं। बुद्धि का सहारा लेते हैं, बुद्धि भी राजसी तामसी का, सात्विक बुद्धि का सहारा भी थोड़ा देर तक ठीक है। राजसी बुद्धि तो अपने ढंग का मापेगी, गूंथेगी। जो राजसी श्रद्धालु है ना, तामसी श्रद्धालु है, उनकी इच्छा के अनुसार होगा तो टिकेगी श्रद्धा, नहीं तो विरोध करेंगे। राजसी श्रद्धालु भी अपने अनुकूल होगा तो ठीक, नहीं तो फिर विरोध नहीं करेंगे, किनारा कर लेंगे। और सात्विक श्रद्धालु वाला अपने श्रद्धा के खिलाफ भी हुआ व्यवहार, तभी भी वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार नहीं हुआ, खिलाफ भी हुआ, तो भी बोले कई बात एमा शू छे। सुदामा था सात्विक श्रद्धा वाला, आया था मांगने और कृष्ण ने दुशाला भी छीन लिया। बोले भगवान कितने दयालु, और फिर टनाटन कर दिया तो बोले कितने दयालु। ये सात्विक श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा है ना तो डामाडोल हो जाती, और तामसी श्रद्धा है तो विरोध करती, फाइटिंग करती श्रद्धे के प्रति। श्रद्धा घटती बढ़ती, कटती पिटती, खुटती रहती, खुटती बढ़ती। तो हम ये समझते हैं कि ईश्वर भी कोई आयास का विषय है, नहीं। आयास सब माया में होते हैं, ईश्वर मायापति है और वो अपना आत्मा है। हर रोज ईश्वर का दर्शन होता है। अभी रात को जाएंगे, सोएंगे तो कहाँ, अपने बाप के पास सोएंगे? ईश्वर में ही तो सोएंगे अपन लोग, कहाँ जाएंगे? आत्मा में ही तो आराम करेंगे। पता नहीं कि ये है, इसीलिए जख मार रहे हैं। ईश्वर का दर्शन तो हर रोज होता है सबको, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है, पता नहीं कि ये है। ओम ओम ओम। निर्विषय जो सुख है वो ईश्वर का है, निर्विषय जो शांति है वो ईश्वर है, निर्विषय जो सुख है वो परमात्मा है। और वही विषयों के द्वारा भी जो सुख भासता है तो परमात्मा का है। विषयों में सुख होता तो दुकानें सुख से नाच उठती। सुख तो कोई देना नहीं चाहता, दुकानों से वस्तुएं लेते हैं ना, तो वस्तुओं में सुख नहीं है। हम सुख देते हैं वस्तुओं को, ग्राहक खरीदने में सुखी होता है और व्यापारी बेचने में सुखी होता है। तो सुख तो उनके पास है, भाव तरंगित होते। कितनी ऊंची बात है ये। वस्तुओं में, चीजों में सुख होता तो दुकानें सुख से नाच उठती। दुकानदार वो देता ही नहीं, वो बेच के पैसा लेके फिर
अपनी कल्पनाओं को तद्रूप करके सुखी होना चाहता है। हम लोग खरीद के कल्पनाओं को तद्रूप करके सुखी हो रहे हैं। तो ये खरीद के बेच के लेके जो कर रहे हैं ना, तो क्रिया करके जो सुख लिया जा रहा है ना, वो माया हो गई। और जो शुद्ध रूप से उसको जान लिया था, निहाल हो गए।